तो यही हम पढ़ रहे थे लास्ट टॉपिक। देखो बेटा आप लोग जो हाँ हाँ बताता हूँ, देखो आप सब लोग, आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था प्राइम से रिलेटेड। देखो हमने क्या किया, देखो प्राइम नंबर में पहला कॉन्सेप्ट ये था, देखो बातें ना करो, ये पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे लेट से हमने एन की वैल्यू ले ली 5 इस टाइम, ठीक है। यहाँ पे आया हमें आई की वैल्यू किससे इनिशियलाइज कर रखा हूँ, 2 से। तो यहाँ पे चेक किया 5 जो है, आई की वैल्यू क्या है 2, है ना। तो 2 को 5 से 5 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 3 लगभग। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, बताओ ट्रू। तो इसके अंदर गए, 5 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हो गया, क्या हो गया है फॉल्स। तो फॉल्स होते यहाँ से कहाँ जंप कर गया, आई में, एल्स में कैसे जंप कर गया जी, आई में आएगा ना, इसके सामने आई है ना, इसके सामने। तो आई 2 से क्या हो गया, आई की वैल्यू 2 से कितनी हो गई 3, और यहाँ से कहाँ जंप करेगा बताओ, हमारा कंट्रोल यहाँ यहाँ से कहाँ जंप करेगा, इस वाइल के पास ना, इसके सामने यही तो है, इस ब्लॉक के अंदर, ये तो बाहर है इसके, तो ये गया चेक किया, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ से सीधा कहाँ जंप कर जाएगा, एल्स में, यहाँ पे प्रिंट कर देगा, और प्रिंट का नेचर ही है कि ऊपर से चेक करना था, चलेगा ये वाला कोड यहाँ, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, इसमें आएगा, प्राइम नंबर प्रिंट करेगा, यहाँ से सीधा बाहर आ जाएगा। अच्छा ये यील्ड चलेगा किसके रिस्पेक्ट में, इस सिफ के रिस्पेक्ट में, ये फॉल्स नहीं है ना, ये ट्रू नहीं, ट्रू है ना, तो ये नहीं चलेगा ना। क्लियर हुआ सबको, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया है तो बताएं सब लोग डन। अब बेटा एक ना एक होता है चेक करना होता है पॉलिंड्रोमिक नंबर, जैसे आप चेक करते हो वो पॉलिंड्रोमिक नंबर का एक डमी है, वैसे नहीं चेक की जाती पॉलिंड्रोमिक नंबर। जैसे आप पॉलिंड्रोमिक नंबर चेक करते हो वैसे पॉलिंड्रोमिक नंबर चेक नहीं करते। देखो कैसे करते हैं, दिखाता हूँ। जैसे हम कैसे पॉलिंड्रोमिक नंबर चेक करते थे, रिवर्स करके, अभी तक तो यही पढ़े तैयार है ना, रिवर्स करके, वो इंटरव्यू में अलाउड नहीं होता वैसे करना। पॉलिंड्रोमिक नंबर चेक करने का एक लॉजिक है, वो आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, समझिएगा। हैं? क्या, जैसे देखो, जैसे कोई भी नंबर ले, लेट से 124, ठीक है बेटा। अब मुझे क्या करना है, इसके लास्ट डिजिट को अलग करना है, यस, फिर दूसरी डिजिट को अलग करना है, फिर यही करना है ना, ऐसे ही रिवर्स होगा ना। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि यदि दोनों बराबर है तो पॉलिंड्रोमिक होगा, नहीं तो नहीं होता है ना, नॉन पॉलिंड्रोमिक पॉलिंड्रोमिक का कॉन्सेप्ट। अब मुझे किसी भी नंबर को, जैसे एन की वैल्यू ये है 124, ठीक है, तो इस नंबर में किसी भी नंबर का यदि लास्ट डिजिट को अलग करना है, मेरा ध्यान से, किसी भी नंबर का दुनिया का लास्ट डिजिट को अलग करना है तो 10 से डिवाइड करो, किससे करोगे डिवाइड, डिवाइड करो, तो 10 से डिवाइड किया, 10 1 जा 10, रिमाइंडर कितना आया 2, फिर 4 आया, 10 2 जा 20, देखो क्या लास्ट डिजिट रिमाइंडर बना, ये सुनो, समझ में आया आपको। तो एक हमने वेरिएबल लिया आर ई एम नेम का, जिसमें क्या करें एन को किससे डिवाइड करके रख दिया 10 से, तो आर ई एम की पहली बार वैल्यू क्या बनी बेटे बताओ। तो अब हमारा लास्ट डिजिट अलग हो चुका है, इसको हम यहाँ पे रख लिए, सपोज करो हमने एक डेटा बना रहा हूँ रिजल्ट नाम का, उसको हमने स्टार्टिंग में क्या रख लिया 4, आर इसकी वैल्यू 4 हो चुकी है। अब हमें अगली बार किससे डिवाइड करना है, इस 4 को छोड़ के डिवाइड करना है ना, क्योंकि 4 तो अलग हो चुका है। अब अगली बार किसको डिवाइड करना है, 4 को छोड़कर। तो क्या जो क्वोशिएंट आया वो 4 को छोड़ के आया है बताओ। क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी नंबर में 10 से डिवाइड करो तो लास्ट डिजिट रिमाइंडर बनेगा, और उसके बाद के छोड़कर वैल्यू क्या बनती है क्वोशिएंट। समझना टेक्निकली बात है जो बोल रहा हूँ उसे, किसी भी नंबर में 10 से डिवाइड करोगे तो लास्ट डिजिट जो होगा वो उसका रिमाइंडर जो होगा उसका हमेशा लास्ट डिजिट होगा, और जो क्वोशिएंट होगा वही लास्ट डिजिट के बाद वाली वैल्यू होगी, है ये और नो। तो लास्ट डिजिट के बाद यही तो बच रही है, बस लास्ट डिजिट की छोड़ दो तो यही वैल्यू बन रही है, ये और नो। तो अगली बार हम इस वैल्यू को पिक करेंगे, मतलब अगली बार हम 12 को 10 से डिवाइड करेंगे, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा 2 आया। इस 2 को हमें ऐसे रखना है ना। अब बचा क्या बेटा, अब क्या बच गया सिर्फ, तो 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना 1 ही रह जाएगा ना, क्वोशिएंट कितना हो गया। तो ये हमारी वैल्यू बन गई, और ये जब अब क्वोशिएंट यदि 0 बन गया तो ये काम करना रुक जाना है, अब तो फर्दर डिवाइड करनी नहीं है। तो अब जो नंबर बना है 421 और एक्चुअल नंबर क्या था 124, तो एन और आर एस दोनों आपस में बराबर हैं बताओ।
तो ये क्या हो गए, नॉन पॉलिनोमियल। यदि होते तो क्या बनते इसे, पॉलिनोमियल। तो अब हमें क्या करना है, किसी भी नंबर को, यूजर ने कोई भी नंबर इंटर किया, सबसे पहले उसको 10 से डिवाइड करना है, उसको स्टोर कर लेंगे। और अब एक हम एक देखो एक एक कंसर्न है, एक फार्मूला बनाते हैं। आरईएस को हम किसी से शुरू करेंगे, जीरो से, और इसका फार्मूला रखेंगे आरईएस इज इक्वल टू आरईएस मल्टीप्लाइड विथ 10, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। ये फार्मूला याद रखना है, इसी पे ये सेट करेंगे। तो देखो आरईएस की पहली बार वैल्यू कितनी है, जीरो। ध्यान से देखना, आरईएस की पहली बार वैल्यू कितनी रही है, जीरो। जीरो इंटू 10 कितना होगा बेटा, बताओ, जीरो, प्लस रिमाइंडर। पहली बार रिमाइंडर कितना आया था, पहली बार रिमाइंडर तो 4 ही आया था ना। तो बताओ इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा। तो पहली बार आरईएस की वैल्यू क्या बन गई है, 4 बन गई। अब दूसरी बार लूप दूसरी बार चला, तो रिमाइंडर अब दूसरी बार कितना है बताओ। तो अब इस फार्मूले को रखो, अब 4, आरईएस की वैल्यू 4 हो चुकी है, 4 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर 2 कितना हो गया, 42। क्या सेट होने लगा, ये सर नो, ये फार्मूला हमारा सेट कर रहा है वैल्यू, वैसे ही तो करना था। अब अगली बार रिमाइंडर क्या आएगा बताओ, अगली बार रिमाइंडर 1। तो इस फार्मूला को रखो, 42 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर कितना आया, 1। बताओ कितना आ रहा है, क्या ये हो गया हमारा काम, ये सर नो, यही फार्मूला रखना है, ये समझ में आया आपको। तो देखो अब इसको हम टेक्निकली आपको कोड में लिख रहे हैं। तो स्लाइसिंग किया तो सही नहीं है, अगर नहीं, इंटरव्यूअर मना करेगा, लॉजिक थोड़ी उसमें कुछ लगाया आपने। अब देखो, अब हम लूप लूप कितनी बार चलाएंगे बेटा बताओ, जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहे। नहीं, जीरो से छोटा, जीरो हो जाए तो लूप चलना बंद हो जाएगा ना। क्वोशंट की वैल्यू यदि जीरो हो गया n की, डिवाइड करते करते, तो लूप चल जाना बंद हो जाना चाहिए। अब इसके अंदर आया, हमने एक वेरिएबल लिया रिमाइंडर नाम का, उसमें क्या किया, इस n को मॉड्यूल डिवीजन कर दिया 10 से। तो इसमें क्या स्टोर होगा, पहली बार आरईएम के अंदर बताओ, जो भी रिमाइंडर रहेगा, जैसे जस्ट लेके चलो ना, वैल्यू एक लेके चलता हूँ तो आप समझ में आता रहेगा। जैसे सपोज करो n की वैल्यू क्या लेके चला है मैंने, 127। तो आरईएम की वैल्यू क्या हो चुकी है पहली बार में, कंडीशन 127 इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू हुआ ना। अरे सब लोग सो रहे हैं क्या, आप लोग जगे रहिए ना, एक्टिव रह के आंसर करिए। अब इसके अंदर आया, तो आरईएम की वैल्यू क्या हुई बताइए, 7 हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या कर रहा है, 7 को स्टोर करना था एक फार्मूला के अकॉर्डिंग। अभी जो मैं फार्मूला दिखा रहा था, तो इसके लिए हमने आरईएस नाम के वेरिएबल को ऊपर ले लिया, किससे शुरू किया हूँ, जीरो से। लूप के अंदर क्यों नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि लूप के अंदर रखोगे तो बार बार वैल्यू प्रीवियस को अपडेट कर देगा। तो अब इसके अंदर आए, हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, आरईएस इज इक्वल टू आरईएस मल्टीप्लाई विथ 10 प्लस रिमाइंडर। तो अब मुझे बताओ इसमें आरईएस की वैल्यू क्या हुई है अभी फिलहाल, सब लोग सोच के बताएं क्या होगी, जीरो इंटू 10। आरईएस की वैल्यू शुरू में जीरो है ना बेटा, कंफ्यूज कैसे हो रहे हो, जीरो ही तो रखा हूं देखो ना, जीरो इंटू 10 जीरो प्लस 7, तो ये वैल्यू क्या हो गई आरईएस की, हो गई ना। तो अब मुझे क्या करना है, 127 में से 7 को अलग किया, अब अगली बार किसको चेक करना था। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब ये क्या होता है, क्वोशंट रिटर्न करता है। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि n को जो माइनस ना करके हम ऐसे लिख सकते हैं ना, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। यस, ये ऑपरेटर क्वोशंट रिटर्न करता था। यस बताओ सब लोग। तो n की वैल्यू क्या हो गई, जैसे इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, देखो सब लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, n इज इक्वल टू 10, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बताओ सब लोग। तब n की वैल्यू क्या हो चुकी है, इस पूरे कोड को यदि मैं समझो तो अब देखो बेटा ध्यान से, आर रिमाइंडर की वैल्यू 7 हो चुकी थी, इसकी वैल्यू 7 हो चुकी थी, और अब n की वैल्यू जो पहले 127 था, वो अब कितना हो चुका है बताओ, 127 को 10 से डिवाइड कर दो, क्वोशंट कितना आएगा, सब लोग चुप क्यों, बोलना है ना, समझ नहीं आ रहा है क्यों ऐसे। रिमाइंडर 7 ये किया तो स्टोर, इसको फार्मूला से 7 बनाया, तो अब क्वोशंट कितना बच रहा है, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, यहां से वापस गए। अब 12 इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। तो अब इसके अंदर है, रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी बताओ, रिमाइंडर की वैल्यू पहले 7 थी, बट अभी ओवरराइट हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी बताओ, 12 इसको 10 से डिवाइड करो ना, क्योंकि n की वैल्यू 12 हो चुकी है, तो 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, अब यहाँ पे आई वैल्यू इसकी बताओ। अब इसको सॉल्व करो, आरईएस की वैल्यू 7, 7 इंटू 10 कितना हो गया, प्लस रिमाइंडर, तो कितना हो गया ये सॉल्व होके यहाँ तक। अब इसको देखो, यहाँ इस लाइन में आया, तो अब इसमें क्या करेगा, n की वैल्यू क्या हो चुकी थी, 12, 12 को 10 से डिवाइड करो, क्या होगा क्वोशंट,
तो क्वेश्चन अब इनकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, वापस गया, 1 इज ग्रेटर देन 0, इस लाइन में आया, बताओ इसमें क्या होगा, 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट 1 ही रह जाएगा, सॉरी रिमाइंडर 1 ही रह जाएगा, क्वोशंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू इसकी क्या आ गई है, इसको हट के 1 आ चुकी है। इसको सॉल्व करो, क्या होगा, 72 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो गया, 721 हो गया। और अब इसको बताओ ये क्या होगा, n की वैल्यू 1 हो चुकी थी ना, डिवाइड करो तो क्वोशंट कितना हो गया, तो 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स। तो n की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0, और RES की वैल्यू क्या हो चुकी है, 721 हो चुकी है ना, क्योंकि n की वैल्यू हमने लेके चला था 127 से। अब देखो, अब हमें किससे कंपेयर करें बताओ, नया वैल्यू RES तो बन चुका है, उसको कंपेयर किस n से करना था, बट n तो हमारा कितना हो चुका है, तो फिर कंपेयर किससे करें। ये प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि n को वैल्यू डिवाइड होने से पहले इसको एक जगह पे स्टोर कर लिए n1 के अंदर, ये सुन लो। तो अब n1 क्या है हमारा, n की प्रीवियस वैल्यू, हम कंपेयर RES को किससे कंपेयर कर लेंगे, n1 से, हमारा काम बन जाएगा, सुन लो। बट ये कहाँ कंपेयर करोगे, लूप के अंदर या लूप से बाहर, लूप से बाहर, क्योंकि पूरा को सभी हर एक नंबर को उसने डिवाइड करके एक नंबर बना लिया, तब ना कंपेयर करोगे। तो इफ n1, देखो ध्यान से देखो, इफ n1 इज इक्वल टू व्हाट, किसके, किससे कंपेयर कराओगे, RES नई वैल्यू बनी है ना, उससे कंपेयर कराओगे ना, तो प्रिंट क्या करना है बताओ, n1 इज अ पॉलिंड्रोमिक। समझ में आया सबको या नहीं है बताइए। और यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या प्रिंट करेंगे, नॉन, यही ना, पैलिंड्रोमिक नंबर। समझ में आया हम सभी को, यस, समझ में आया। अब बताओ अभी हमें आउटपुट क्या आने वाला है, पूरे कोड को ट्रेस करिए, n1 में के अंदर 121 आके सेव हो चुका है, यही ना, इस लाइन के बाद इस लाइन में आने के बाद यही तो होगा। और RES की वैल्यू कितनी शुरू हो चुकी है, 0 से। अब बताओ ये कंडीशन क्या हो गया, 121 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, बताओ। इसके अंदर आए, बताओ इसकी वैल्यू क्या हुई, REM की पहली वैल्यू, 121 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या हो गया, 1 आ गया। इसको बताओ बेटा, इसकी वैल्यू क्या हुई, 1, देखो 0 इंटू 10 प्लस 1, तो ये 1 ही तो हुआ पहली बार में। और ये इसकी बताओ, यहां से जब यहाँ पहुंचा तो n की वैल्यू क्या कर दिया, n की वैल्यू थी 121, n की वैल्यू थी 121, अब हो चुका है क्या, 12, क्योंकि डिवाइड करोगे तो कोसेंट कितना रह जाएगा, है ना, 2, यहाँ पे 1, तो 12 ही तो रह गया, यस और नो, तो बच गया 12, यहाँ वापस गया 121 की जगह पे 12, 12 इज ग्रेटर देन, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, इसमें आया। बताओ ये वाली वैल्यू क्या हो गई 1 से, अब 12 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आ गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, ये क्या होगा, अब 12, 1 इंटू 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। अब ये क्या हो गया बताओ, हो गया ना 1, वापस चेक करने गया, 1 इज ग्रेटर देन 0, यस, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। ये बताओ ये क्या हुआ, 12 इंटू 10 प्लस 1 तो 121, और यहाँ पे बताओ ये क्या हो गया, 0, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन, तो यहाँ से सीधा कहाँ जंप करेगा, यहाँ पे n1 की वैल्यू हमने क्या रख रखा था, पुरानी वैल्यू 121 इज इक्वल टू RES की वैल्यू क्या बनी है, ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स, तो ये प्रिंट कर देगा, यहाँ से बाहर आएगा तो एल्स मिलेगा, सीधा एक ही मैसेज आएगा, एक प्रिंट। समझ में आया नहीं है बताइए, पूरी तरह से कोड एलोबरेट करके मैंने समझा, आपको समझ में आया, समझ में आया हम सभी को, कंफ्यूजन कोई भी नहीं होगा होप करता हूँ। अब देखो दूसरी बार मैंने नंबर डाला 423, अब बताओ इसका क्या होगा, क्योंकि अब उल्टा करोगे तो क्या हो गया होगा 324 ना, क्या हम समझ में आया। ये एक वे है बेटा, इसी वे को फॉलो करके हम 3 तरह के नंबर को चेक कर सकते हैं। अभी हमने क्या बताया आपको, पॉलिंड्रोमिक नंबर के बारे में बताया, एक होता है हमें स्ट्रॉन्ग नंबर, सुनिएगा ध्यान से, मैं स्ट्रॉन्ग नंबर का लॉजिक, हमें स्ट्रॉन्ग नंबर किसे कहते हैं, जैसे आपने कोई भी नंबर इंटर किया, जैसे 153 इंटर किया, ठीक है, तो अभी कितने डिजिट का है बताओ, तो इसके हर एक डिजिट को अलग करो, पहले 3 को अलग किया, तो ये कितने डिजिट का था टोटल 3, तो इसका पावर कितना क्या 3, अगली बार फिर से 10 से डिवाइड करो, फिर वैल्यू क्या आई 5, 5 में भी इसका पावर देके ऐड कर दो, फिर नई फिर लास्ट वैल्यू क्या आएगी 1, इन तीनों के पावर दे दो जो जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है, तो ये जो वैल्यू आएगी ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा
वो यदि इस वैल्यू के बराबर होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग। समझ में आया, हम इसे क्या कहेंगे। तो अब जैसे अब अगली बार यदि कोई वैल्यू है 134, तो इसमें क्या करना होगा, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं, 4। कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर बताओ। तो पहली बार वैल्यू पे कितने पे पावर होगी, 4 की। फिर दूसरी बार कितने पे, फिर 2 का पावर 4, फिर 1। अब इसको ऐड करोगे सारे को, तो जो रिजल्ट आएगा और ये दोनों बराबर है तो उसे क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग। यदि नहीं है तो क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग, नॉन स्ट्रॉन्ग। इसको कैसे करोगे बताओ। तो वही सेम कॉन्सेप्ट, पहले एक यूजर से नंबर ले लो वट एवर, फिर उसको एक वेरिएबल में स्टोर करते चले जाओ, डिवाइडेड बाई 10 करके, है ना, रिमाइंडर अलग होते चला जाएगा। और एक वेरिएबल ले लो आर नाम का, जो किससे शुरू करो, 0 से, और इसमें पावर दे दो, आर ई एस इज इक्वल टू आर ई एस प्लस क्या होगा, जो रिमाइंडर आया है उस पर पावर दोगे, कितना पावर दोगे, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है। तो क्या इसका स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेंथ ला सकते हो, स्ट्रिंग में इनको कन्वर्ट कर दिया तो नंबर ऑफ कैरेक्टर पता चल जाएगा, यस और नो। तो इसको पीडब्ल्यू में स्टोर कर लो और इसका पावर दे दो पीडब्ल्यू स्टार्टिंग में, और इसको एन को डिवाइड करते चले जाओ, क्योंकि अगली बार किससे डिवाइड करना है, इसको छोड़ के ना, क्योंकि पहले 124 में हमने 4 को अलग कर दिया, तो अगली बार किसमें को रखना है, 2 का, फिर 1 का। यही सेम कॉन्सेप्ट करो, इंप्लीमेंट करो इसको, करो इसको, ट्राई करो, जैसे सेम क्वेश्चन सेम सिनेरियो, बस यहाँ पे लॉजिक बदल जाएगा बेटा, ये वाली लॉजिक बस यही है। बस यही, इसमें क्या हो जाएगा, आर एस इज इक्वल टू आर एस प्लस वट, आर एस इज इक्वल टू आर एस प्लस रिमाइंडर का क्या होगा, पावर। पावर एक्सपोनेंशियल का यूज करके दे देते बेटा पीडब्ल्यू से, बस सब कुछ सेम है, यही लाइन चेंज है बस। देखो इसको करवाता हूँ। तो ये लाइन तो वही रहेगा यार, हर जगह प्राइम नॉन प्राइम रहेगा, फिर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। पैलिंड्रोमिक चेंज कर देता हूँ इसका नेम ना। अब इसको मैंने चेंज कर दिया, इसका नाम रख दिया एम स्ट्रॉन्ग और नॉन एम स्ट्रॉन्ग, यही ना, ये और नो, चेक और नंबर एम स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले क्या करोगे बेटा बताओ सब लोग, एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, क्योंकि डिवाइड करते करते छोटा हो जाएगा, ये वैल्यू लॉस हो जाएगी, इसलिए मैं स्टोर करके रख लिया। नेक्स्ट काम क्या बताओ, अरे बातें क्यों कर रहे हो आप लोग, परेशानी क्या है। फिर यहाँ पे हमने किया वाइल एन इज ग्रेटर देन 0, जब तक 0 से बड़ी हो तब तक करना है, ये सुन लो। एक काम और रह गया, आर एस भी तो रखना। हाँ लेंथ के लिए, वेरी गुड। पी डब्ल्यू आर नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ पावर के लिए, इसमें क्या करूंगा बताओ, लेंथ कैलकुलेट करना है, किसका, एन का, बट एन तो इंटीजर है ना, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिए, बात हो गई हमारी, ये सुन लो बताओ, हो गई। अब इसमें आए, हमने आर ई एम को डिवाइड कर दिया किससे, एन को मॉड्यूल डिवीजन बाई 10 किया, यहाँ से रिमाइंडर स्टोर होना शुरू हो गया, बताओ। आर ई एम के अंदर अब आर ई एस का फार्मूला बताओ क्या लिखोगे, नंबर जनरेट करने का फार्मूला क्या होगा, आर ई एस इंटू आर ई एस प्लस क्या करोगे, आर ई एस प्लस किसका, पीडब्ल्यू, आर ई एम का ना, यही आर ई एस का पावर पीडब्ल्यू, यही करोगे ना पावर। क्या इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना बेटा, शॉर्टली बताओ सब लोग, ये आर ई एस ही तो, क्या इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, प्लस इक्वल टू, ज्यादा शॉर्ट हो गया, अच्छा भी लग रहा है। अब क्या करना है बताओ, नेक्स्ट काम क्या है, अब तो कोई काम ही नहीं रह गया, बात खत्म। अब बाहर आके क्या कंपेयर करेंगे बताओ, इफ एन वन इज इक्वल इक्वल टू आर ई एस, तो हम क्या कह देंगे, प्रिंट एन वन इज एम स्ट्रॉन्ग, यही ना। और इल्स में जाके क्या करेंगे बताओ, यही ना। देखो एक एक में स्ट्रॉन्ग नंबर है, कौन सा, 153 शायद ना। काम कर रहे हैं सब लोग, देखिए ये सुन लो, ये एक यही लॉजिक का यूज करके ना, तीन एक और है मैजिकल नंबर, यही सेम लॉजिक का यूज होता है। अभी तक हमने एक बताया पॉलिंड्रोमिक, प्राइम नॉन प्राइम, स्ट्रॉन्ग, और एक बताता हूँ मैजिकल, ये चार में से एक क्वेश्चन इंटरव्यू जरूर आते हैं। मैजिकल नंबर किसे कहते हैं बेटा, ध्यान समझिए, बातें नहीं, बहुत तेज बातें कर रही हैं आप लोग। जैसे सपोज करो एक नंबर है 1729, ये नंबर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ बातें ना करो, मैजिकल नंबर किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना, इसके लास्ट डिजिट को निकाला 9,
फिर दूसरा डिजिट क्या बताओ 2, तीसरा डिजिट क्या है 7, और फोर्थ डिजिट क्या है। जितने भी नंबर ऑफ डिजिट है उनको एक आपस में ऐड कर दो, तो ऐड किया तो क्या आएगा बताओ 19 आया। अब इसको रिवर्स करो, 19 का रिवर्स क्या होगा बेटा 91। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया वो और ये दोनों बराबर हैं तो उसे हम क्या कहते हैं मैजिकल नंबर। उसको हम क्या कहते हैं मैजिकल नंबर, अदरवाइज नॉन मैजिकल नंबर। करो तो ट्राई, इसको कैसे करोगे वही सेम, पहले एक डिवाइड करके अलग कर लेना, वही सेम लॉजिक आर ई एस को शुरू में जीरो से शुरू कर लेना, आर ई एस प्लस इक्वल टू वाट क्या लिख दोगे रिमाइंडर, रिमाइंडर एक एक करके ऐड करते चले जाना। और ये तो सबसे आसान है बताओ, और लास्ट में रिवर्स कर लेना पीछे, जब इफ में जाके कंडीशन लगा लेना, रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर लेना। करो ट्राई इसको, 2 मिनट का क्वेश्चन है या मैं करवाऊं। हाँ जी सर करवाओ चल। मैं तो कर ही दूंगा, आप इससे आपका भला हो जाएगा रिकॉर्डिंग देख देख के। ऐसे जिद रिकॉर्डिंग पर डिपेंड नहीं होगा, आप समझो कोड खुद से। जावा में कोड करेगा, पाइथन पढ़ रहा है, देख लो क्या होगा यार आपका। देखो यहाँ पे चैट जीपीटी वाले भाई साहब, मैजिकल नॉन मैजिकल नंबर। बातें करोगे तो कैसे होगा, अरे बातें नहीं करनी चाहिए ज्यादा, सिल्ली मिस्टेक। अरे यार मैं बोतल कर लूं, एक सेकंड रुक जाओ यार हाँ यार 1 मिनट कर ही लो पहले, ये रोज रोज परेशान कर रहा है मुझे। बातें नहीं करिए। अच्छा बातें करोगे तो दिक्कत है ना, देखो ऐसे तो ये तो फास्ट चलता है, ऐसे घूमता रह रहा है। चलो ये खत्म करा लो तब तक, देखो सब लोग। तो सबसे पहले हमने एन यूजर से इनपुट ले लिया बेटा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जीरो से शुरू करने के लिए, रिजल्ट जनरेट करने के लिए। फिर यहाँ पे आए, लुक चलाएंगे, वाइल कब तक चलाना है जब तक ये ग्रेटर देन जीरो ना हो जाए, है ना, डिवाइड करते करते जब तक उसका क्वेश्चन जीरो ना हो जाए। और इसको स्टोर भी तो कर लो, जीरो कर रहे हो तो इन वन में इसको स्टोर भी तो कर लो कि को यस कर लिया। अब बताओ लॉजिक क्या लिखूं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। आपको नहीं लग रहा एक ही कॉन्सेप्ट पे तीनों क्वेश्चन बन रहे हैं। अच्छा इसको मैं ये क्या सेम ही चीजें, यस और नो बताओ। अब यहाँ पे आए, अब क्या करेंगे, डिजिट फार्मूला क्या लिखेंगे बताओ, आर ई एस को, आर ई एस प्लस वट रिमाइंडर, ये तो करना है। तो क्या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये प्लस इक्वल टू, ये अलग से लिखने की जरूरत है।
इसको लिख दो यही सेम लाइन के प्लस RES में ही तो ऐड करते चले जाना बार बार, और फिर क्या करना है बेटा लास्ट में इसको डिवाइड करवा दो 10 से, ताकि वैल्यू छोटी होती चली जाए, यस और नो। बस यहां से बाहर आओ इफ, अब देखो अब क्या, यही कॉन्सेप्ट है नया। देखो N1 हमारा ओल्ड वैल्यू है और RES न्यू वैल्यू है, बट हमें न्यू वैल्यू को नहीं कंपेयर करना था, N1 RES जो नई वैल्यू बनी उसको रिवर्स करना है और फिर N1 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं। तो RES जो नई वैल्यू बनाया हूं इसको मल्टीप्लाई किससे कराना है, इसके रिवर्स से। तो इसको रिवर्स करने के लिए मैं ऐसे कर सकते हैं, बताओ। रिवर्स हो गया, इस वापस इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या ये वही बात हो गई 19 इंटू ये वाला काम हो गया, ये सोनो बताओ। यहाँ पे एरर कैसे आ रहा है यार। अच्छा ये इक्वल इक्वल टू होता है ना ये वाला। तो बताओ ये कंडीशन ट्रू है, मतलब कि क्या है बताओ, ये वही रिवर्स होने के बाद भी कंडीशन ट्रू है, यस और नो। यदि ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मैजिकल नंबर N1 इज अ मैजिकल नंबर। समझ में आया आपको। और रील्स में जाके क्या लिख देंगे, प्रिंट N1 इज अ, क्या ये बताओ सिंपल, और बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था नहीं था। एक ही नंबर मैजिकल है और भी है 1729, देखो। और किसी 153 को देख लो, 153 को ऐड करोगे तो कितना होगा, 9 ना। देखो, अरे N1 बेटा N1। देखो क्या आपको समझ में आया या नहीं है, बताइए। आप लोग कहाँ गलत कर रहे थे बताओ। गलत बात है ये तो। फिर से देखो मैं आऊं, चलो आ जाते हैं आप। बताओ सब लोग डन। लैपटॉप भी बंद कर लिया सीधा, का ऑप्शन ही नहीं छोड़ेंगे देखने का। गलती कहाँ है? गलती तो बहुत ज्यादा है। कहाँ है? वही तो नहीं मिली। PW क्यों यूज कर रहे हो, POW ये कहाँ से नया बात आ गई। सर ये बोला मैंने कहा बोला यूज सर ये जावा में कोड कर रहे थे मेरे को, मैं क्या मतलब गलत है ये ऐसा मतलब तो। इसने बोला सर जावा के कोड पाइथन पे चलेगी, लेकिन ये जाइथन यूज करना पड़ेगा ना। ले वही, इसकी बात मतलब, इसकी बात में मतलब है ना, ये खतरनाक लड़का है। देखो अब यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। तो ये हमने 3 तरह के नंबर सिस्टम पढ़ा, 4 तरह के, प्राइम नॉन प्राइम, मैजिकल नॉन मैजिकल, में स्ट्रॉन्ग नंबर स्ट्रॉन्ग, प्राइम नॉन प्राइम। एक और है फैक्टोरियल, आप घर से पढ़ना, फैक्टोरियल नंबर कैलकुलेट करना। और फेबुनी सीरीज, दो का कॉन्सेप्ट आप खुद से समझ के आना। ये तो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये 5 में से पूछे जाते हैं, आप दे रहा हूँ, आप घर से पढ़ के आना कौन सा, एक मैजिकल, एक आपको घर से करना है फेबुनी सीरीज, और एक फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने आता है सबको। 4 का फैक्टोरियल कैसे होता है, 4 × 3 × 1, मतलब प्रीवियस वैल्यू बार बार मल्टीप्लाई करते चले जाना है, नहीं तो आप एक बार करके आइएगा घर से क्वेश्चन। ये मैंने आज की क्लास में यहीं तक रख रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो पैटर्न प्रिंटिंग